अमेरिका। गाड़ियों से भरे अक्सर कार पार्क्स में इक्का दुक्का ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां नजर आती हैं। आसपास गाड़ियों के शोरूम्स में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का पता किया, वहां एक भी मौजूद नहीं थी। खैर, इसकी एक बड़ी वजह तो कोविड-19 की वजह से गाड़ियों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली माइक्रोचिप की बरामद में कमी भी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन गाड़ियों के बहुत शौकीन हैं और माहौल दोस्त भी। जब फोर्ड कंपनी ने इस साल मई में मिशिगन में अमेरिका में अपने सबसे मकबूल F-150 ट्रक के इलेक्ट्रिक वर्जन का इफ्तिताह किया तो सदर जो बाइडन टेस्ट ड्राइव के लिए वहां मौजूद थे। जो बाइडन चाहते हैं कि सन 2030 तक अमेरिका में 50% गाड़ियां बिजली से चलने वाली हों। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? ये जानने के लिए मैंने राब्ता किया जेरेमी मिहालिक से, जो रियासत पेंसिल्वेनिया की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर होने के अलावा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के माहिर भी हैं। I think the goal of hitting मेरे ख्याल में 2030 तक 50% इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त का हदफ एक हद तक खाम ख्याली है, क्योंकि अभी ये शरह सिर्फ 2% है। नई गाड़ी डिजाइन और तैयार करने में तकरीबन 5 साल तक लग जाते हैं, लिहाजा कारसाजों को मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करनी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि गुज़िश्ता बरसों में टैक्स में छूट जैसे मुहर्रिकात दिए जाने के बावजूद बिजली से चलने वाली गाड़ियों की तलब कम क्यों है? अमेरिका में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तलब अब भी बहुत कम है। वो फरोख्त शुदा कुल गाड़ियों का महज 2% और सड़कों पर चलने वाली तमाम गाड़ियों का सिर्फ 1% है। ताहम हमने दीगर ममालिक में बड़ी तब्दीलियां देखी हैं। मसलन यूरोप में 2019 में वो कुल सेल्स का तकरीबन 3% थी और अगले साल 10% हो गई। तो तब्दीली बहुत तेजी से आ सकती है, यहाँ अमेरिका में भी, अगर नई गाड़ियों में हर तरह की रेंज मौजूद हो। मेरे पीछे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन हैं। पेट्रोल भरने में वक्त नहीं लगता, लेकिन गाड़ी को चार्ज करने में वक्त दरकार होता है। गो के फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन भी मौजूद होती है। कई अफराद इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने से इसलिए भी कतराते हैं कि लंबे सफ़र पर निकलें तो शायद रास्ते में गाड़ी की चार्जिंग का स्टेशन ही ना मिले। इसे रेंज एंजाइटी कहा जाता है। if the price of gasoline shoots up, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां मकबूल होंगी, लेकिन कोबाल्ट या लिथियम बैटरी की कीमत बढ़ने की सूरत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत बढ़ेगी। पब्लिक पॉलिसी ने भी फर्क डाला है। अगले इंतखाबात में कौन व्हाइट हाउस जाएगा, कांग्रेस का कंट्रोल किसके हाथ में होगा, इससे भी फर्क पड़ेगा। जेरेमी ने एक दिलचस्प बात बताई कि अमेरिका में मुकम्मल इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी 100% माहौल दोस्त नहीं हैं, क्योंकि अगर बिजली पैदा करने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाए तो उस बिजली से चार्ज की जाने वाली गाड़ी को माहौल दोस्त नहीं कहा जा सकता। अब एक दिलचस्प बात मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ अमेरिका में अक्सर इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों को हुकूमत की तरफ से टैक्स में कई हज़ार की छूट भी दी जाती है, जैसे माहौल दोस्त कदम उठाने पर हुकूमत का इनाम। क्या आप समझते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो सकती हैं?